वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में से जो वेरी फर्स्ट वन सिरप के हवाले से। उससे पहले आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि सॉलिड डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हम ऑलरेडी डिस्कस्ड कर चुके हैं। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में से आप लोगों का पेज बनता है 17th या फिर 18th, तो वहाँ पर है सिरप के हवाले से, और वहाँ पर जितनी भी डिस्कशन है और डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं उसको मैंने आज के लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। तो सिरप को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे कि सिरप होता क्या है। इसके सामने डिफाइन किया हुआ है कि भाई दिस इज एक्चुअली कंसंट्रेटेड एक्वियस प्रिपरेशन या फिर सॉल्यूशन। ये एक कंसंट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन है ऑफ शुगर का या फिर कोई और इसका सब्स्टिट्यूट हो, शुगर का कोई और सब्स्टिट्यूट हो। अभी शुगर तो आपको पता है, इसका सब्स्टिट्यूट फिर क्या होगा, कोई ऐसा चीज जो टेस्ट सिमिलर करता हो शुगर की तरह लेकिन उसमें कैलोरीज कम हो सकते हैं, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खास तौर पर जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनके जो सिरप बनाए जाते हैं उनमें शुगर के सब्स्टिट्यूट्स यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल बनता है, ये कंसंट्रेटेड की मानी क्या है, एक्वियस की मानी क्या है, सॉल्यूशन की मानी क्या है। शुगर पता है, सब्स्टिट्यूट अभी बता दिया। कंसंट्रेटेड, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि ये कंसंट्रेटेड क्या है। हमारे पास सॉल्यूशंस के दो अकसाम होते हैं, एक को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरे को बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है ये वो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लें। हम क्या करते हैं, कोई नमक उठाते हैं, कोई चीनी उठाते हैं। एक चीज़, चीनी उठाया, पानी में हल किया, जब हल किया तो हमारे पास जो बना उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। तो चीनी और पानी की मिलावट से जो चीज़ बना, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ओके, तो ये सॉल्यूशन दो तरह से हो सकते हैं, एक को बोलते हैं डाइल्यूट, एक को बोलते हैं कंसंट्रेटेड। अगर आपने शुगर लिया 1 चम्मच और वाटर लिया 1 कप, उन दोनों को डिसॉल्व करवाया, डिसॉल्व करने के बाद जो आपके पास बनता है प्रोडक्ट उसको तो कहते हैं सॉल्यूशन। लेकिन अगर 1 कप हो, 1 टीस्पून हो, तो उसको कहेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि इसमें चीनी कम है। अगर हम चीनी तेज करते हैं ना, क्या शुगर हमने उठाया, वाटर उठाया, 5 टीस्पून 5 चम्मच उठाए और 1 कप में डाले, तो अभी हमने क्या किया है, हमने अभी सॉल्यूशन बनाया है, लेकिन इसमें क्या हुआ, बनिस्बत है इस पहले वाले के 5 टीस्पून, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, 5 चम्मच है, यहाँ पर 1 चम्मच शुगर था, तो शुगर आपने बढ़ा दिया। तो इस तरह का जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि उसमें हमारे पास जो चीज़ है जो पानी में हल हुई है वो ज़्यादा हो गई है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, मिकदार बढ़ गई है। कंसंट्रेटेड का मतलब है ज़्यादा मिकदार में, आप यूँ कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई एक चीज़ ज़्यादा मिकदार में हो, लाइक शुगर ज़्यादा मिकदार में है। इसकी और भी मज़ीद डिस्कशन है, लेकिन आज के टॉपिक के मुताबिक मैं इसको इतना ही रखूँगा। सॉल्यूशन दो किस्म के हो गए, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट में हमारे पास मिकदार कम होती है शुगर की या फिर किसी भी चीज़ की, और कंसंट्रेटेड में मिकदार थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, कंसंट्रेटेड है, यानी कि मिकदार ज़्यादा होगी, एक्वियस यानी कि पानी भी होगा, इसमें सॉल्यूशन होगा। ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें पानी होगा और एक चीज़ ज़्यादा मिकदार में होगी, कौन सी, शुगर। तो ज़्यादा मिकदार में पानी वाला सॉल्यूशन होगा जिसमें शुगर हो सकता है, ये भी कह सकते हैं हम। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास शुगर होगा, उस शुगर में हमने पानी मिक्स करा होगा और ये शुगर ज़्यादा मिकदार में होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें शुगर ज़्यादा अमाउंट में हो उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन, क्योंकि पानी भी हमने यूज़ किया है। अगर पानी यूज़ किया तो फिर आप लोग टर्म एक्वियस यूज़ करोगे। तो शुगर का सॉल्यूशन जो कि पानी में बना है और वो कंसंट्रेटेड है, यानी कि इसमें शुगर ज़्यादा मिकदार में है, उसको हम सिरप कहेंगे। अभी इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, सिरप क्या होते हैं, हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं एक्वियस, शुगर के। ठीक हो गया, यही बात होती है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास शुगर का कंसंट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन हमने बनाया है, पानी हमने लिया है, शुगर हमने लिया है और शुगर काफ़ी ज़्यादा हमने डाला है, उस पानी में जो सॉल्यूशन बना है उसको सिरप कहते हैं। ठीक है, अभी अगर इस तरह बनाओगे इसको हम सिंपल सिरप कहेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ डालोगे जो बतौर ट्रीटमेंट इस्तेमाल की होती है, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा चीज़ हो, ऐसी दवा हो जो बुखार के लिए काम करती है, तो वो फिर सिरप कहलाया जाएगा, बुखार वाला सिरप, या फिर हम लोग ओवरऑल अगर कहेंगे मेडिकेटेड सिरप कहलाया जाएगा। तो दो सिरप बनते हैं, सिंपल सिरप
मेडिकेटेड सिरप। अगर सिर्फ और सिर्फ आपके पास शुगर हो और पानी हो, इन दोनों को मिक्स किया, जो बना उसको हम लोग सॉल्यूशन भी कहते हैं और कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन भी कहते हैं, साथ में सिंपल सिरप भी कहते हैं। अगर कोई आपने दवा भी शामिल कर दी तो फिर एक बन जाएगा मेडिकेटेड सिरप। मेडिकेटेड का मतलब है मेडिसिन इसमें है, तो ये भी दवा के लिए काम करेगा। एनीवेज, क्लियर डिस्कशन हो गई। अभी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस है बुक में फॉर्मुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सिरप। फॉर्मुलेशन मैंने बताया है, फॉर्मुलेशन का मतलब है भाई डिजाइन क्या है, फार्मूला क्या है इसके बनाने में। सिंपल सी बात है, आपको पानी चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए आपने वो लिखनी है फॉर्मुलेशन में। आपको पानी चाहिए, आपको अगर आपने बनाना है मेडिकेटेड सिरप, आपको मेडिसिन भी चाहिए, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, स्वीटनर्स भी चाहिए जो कि शुगर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकते हैं, फ्लेवरेंट्स भी हो सकते हैं, कलर भी आप लोग डाल सकते हो, प्रिजर्वेटिव भी आप लोग डाल सकते हो, ताकि बस एक प्रॉपर सा अच्छा सा सिरप बने। और अगर नॉन मेडिकेटेड और सिंपल सारी चीज़ें होगी, सिर्फ एपीआई नहीं होगा, यानी कि आप मेडिसिन यूज़ नहीं करोगे, बाकी सारी चीज़ें यूज़ करोगे, ये सिर्फ एक जायका होगा और ये एक दवा होगा, ठीक है, यूँ समझ लें। तो बगैर दवा और दवा वाला सिरप। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, भाई हम बनाते कैसे? सिंपल सी बात है, एक तरीका है हीट। आप कैसे बनाते हैं? आप पानी जब लेते हैं तो उसमें आप शुगर को डालोगे ना, या तो हिलाओगे या फिर हीट करके उसको हल कराओगे, मतलब शुगर को पानी में हल कराओगे। अगर आप हीट दे रहे हो तो आप बना रहे हो बाय हीटिंग मेथड, अगर आप उसको हिला रहे हो तो आप इसको कहते हैं एजिटेशन, हिलाना, या फिर हाथ से होता है या फिर किसी मशीन से होता है। स्मॉल स्केल में हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं, लार्ज स्केल में फिर लार्ज मशीन होती है, लार्ज मैकेनिकल स्टीयर्स होते हैं, तो उसके जरिए से उसको हिलाया जाता है। एजिटेशन मतलब उस कप को हिलाना। अगर आप स्मॉल स्केल पे कर रहे हो, बड़े स्केल पे कर रहे हो तो उसको आपने क्या होता है कि बड़ा सा सेटअप बनाया होता है जिसमें आपके जो शुगर है, आपके साथ में जो वाटर है, वो बहुत तरीके से एक मशीन के जरिए से वो मिक्स हो रहा होता हो, तो उसको मिक्सिंग करने से, हिलाने से मिक्स करने से बोलते हैं एजिटेशन को। गर्म करने से, मिक्स करने से, हल करने से, सॉल्यूशन बनाने से उसको बोलते हैं बाय हीटिंग मेथड। तो अगर आप सिर्फ शुगर वाटर को मिक्स कर रहे हो हीटिंग के जरिए से और बनता है आपके पास सिरप, वो सिरप कहलाया जाएगा नॉन मेडिकेटेड सिरप। अगर आप शुगर, वाटर और अपने मेडिसिन को भी मिलाते हो इसमें, तो इसको बोलते हैं मेडिकेटेड सिरप। सिंपल सी बात हो गई, सिर्फ एपीआई इंक्लूड हुआ तो मेडिकेटेड सिरप बन गया। यहाँ पर एपीआई नहीं था, सिंपल सिरप था। एजिटेशन का भी वही सीन है, शुगर और वाटर को आपने मिलाया हिला करके, तब के पास सिरप बना एजिटेशन मेथड के जरिए से, उसको आप लोग कहोगे सिंपल सिरप। और अगर आपने उसके साथ मेडिसिन भी इंक्लूड किया है, दवा भी इंक्लूड किया है उस सिरप में, तो बन जाएगा मेडिकेटेड सिरप, और वो आपने बनाया है एजिटेशन मेथड के जरिए से। ये दो कॉमन और वेल नोन मेथड है। एक और मेथड होता है जिसमें आप एक और स्टेप इंक्लूड करते हो, खास तौर पर अगर हम टिंक्चर की बात करते हैं। टिंक्चर क्या है, ये वर्ड वहां पर लिखा है, इसका मतलब है हर्बल एक्सट्रैक्ट। कोई आपके पास जड़ी बूटी है, उससे आप एक्सट्रैक्ट करते हैं अल्कोहल के जरिए से। कैसे करते हैं? आप लोग यहाँ पर एक मशीन उठाते हैं जिसको बोलते हैं परकुलेटर। तो उस परकुलेटर में आपने अपना जो एक्सट्रैक्ट, जो हर्बल प्रोडक्ट है वो यहाँ पर रखा है, और ऊपर से आप इसके ऊपर अल्कोहल या फिर कोई और सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। पानी इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि फिर वो अच्छे तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास हर्बल प्रोडक्ट है उससे वो मेडिसिनल प्रोडक्ट नहीं निकाल सकता, जो मेडिसिनल चीज़ है वो नहीं निकाल सकता। खैर, अल्कोहल जब इसके थ्रू पास होगा तो ये इससे अल्कोहल भी पास होगा, और साथ में इस हर्बल प्रोडक्ट में जो चीज़ है, जो दवा है, वो दवा भी उस अल्कोहल के साथ हल होकर के बाहर निकलेगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने अल्कोहल के जरिए से इस चीज़ से दवा निकाल दी। तो अल्कोहल भी आया, दवा भी आया, तो उसको हम कहेंगे हर्बल लिक्विड प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, जो कि एक मेडिकेटेड लिक्विड होगा। इसको जब हम उठाएंगे फिर हम इसको मजीद साफ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उस एक्सट्रैक्ट में सक्रोज ऐड करेंगे जो कि हमारा शुगर है। तो उसको ऐड करने के बाद क्या होगा, सिरप बन जाएगा। और ये सिरप क्या है, क्योंकि हमने टिंक्चर से लिया है। टिंक्चर क्या है, हमने हर्बल जड़ी बूटों से अल्कोहल के जरिए से वहां से हमने उससे एपीआई निकाला था, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट निकाला था, कोई मेडिसिन निकाला था उस जड़ी बूटी से, और उस जड़ी बूटी से निकलने वाला जो मेडिसिनल एजेंट था उसके साथ हमने सक्रोज ऐड किया। तो अब क्या बना, साथ में सक्रोज भी है और उसमें आपके पास एक्सट्रैक्ट भी है। तो लिक्विड में आपने सक्रोज ऐड किया। सक्रोज ऐड करना किसी एक लिक्विड में, चाहे वो टिंक्चर वाला हो या कोई और फ्लेवरिंग लिक्विड हो, तो क्या बन जाएगा, अगेन सिरप बन जाएगा। तो ये टिंक्चर वाला क्या होगा, मेडिकेटेड सिरप बनेगा। और बगैर टिंक्चर का कोई और फ्लेवरिंग लिक्विड होगा, उसमें आपने सक्रोज ऐड किया तो सिंपल सिरप बनेगा। यहाँ तक हमारी डिस्कशन होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। Till then
That's all from my side. Don't forget to provide online lectures, okay? तो आप लोग हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स को भी देख सकते हो, विजिट कर सकते हो और ओके 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 ओके